नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और यहां पर आप सभी जानते होंगे कि 10 अप्रैल को जो है एक जो महावीर जयंती है वो मनाई गई। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग थोड़े से जानेंगे कि आखिर ये महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है। और यहाँ पर हम ये भी समझेंगे थोड़ा सा जैन जो धर्म है उसकी जो फिलॉसफी है उस पर थोड़ा सा बहुत हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आर्ट एंड कल्चर से जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। और इसलिए इस पर डिस्कशन हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि जो महावीर जयंती, याद रखिएगा महावीर जयंती, जिसे हम लोग जो है महावीर जन्म कल्याणक उसके नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि महावीर जयंती को जो है जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो जो है महावीर जन्म कल्याणक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, महावीर जयंती। और इस वर्ष जो महावीर जयंती है वो 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और आप सभी जानते हैं जो भगवान महावीर जो कि जैन धर्म में जो है 24वें तीर्थंकर के नाम से फेमस हैं, जो कि जैन धर्म में क्या थे, 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी जो जन्म तिथि है, जन्म है, दिवस है, उसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं लॉर्ड महावीर की, तो आप सभी जानते हैं कि जो लॉर्ड महावीर जिनका जन्म जो है किंग सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला। आप सभी को पता है कि भगवान महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व एक राज परिवार में हुआ था, है ना, बिहार का जो कुलडग्राम। और इसलिए आप देखोगे बीपीएससी में काफी सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर में भी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भगवान महावीर हैं उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलग्राम जो जगह है, और वहां का जो राज परिवार, राजा का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और उनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, उनके घर हुआ था। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो माता थी त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। उनकी माता जो थी वो लिच्छवी प्रमुख चेतक की क्या थी, चेतक की क्या थी, बहन थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की, तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के जगह कुंडलग्राम, और उनके पिता और माता का नाम आपको पता होना चाहिए, सिद्धार्थ और क्या, त्रिशला। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं भगवान महावीर की, तो आप सभी को पता है कि राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद आप देखोगे कि उन्होंने जो है काफी ज्ञान की खोज में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। और आप सभी जानते हैं कि अपने क्राउन को छोड़ करके, यानी कि जो राजगद्दी थी उसको त्याग करके, आप देखोगे कि उन्होंने जो है 12 वर्षों तक वो तपस्वी के भेष में जो है इधर उधर भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे कि, है ना, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना क्या किया, राज और पाठ त्याग करके वो क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए और तपस्या करने के लिए जो है निकल पड़े थे। और यहां पर आप देखोगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगे जो जैन धर्म की फिलॉसफी है उसको हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह जिस तरीके से हम लोग आज करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन चाहिए, या फिर आपको एनसीईआरटी के नोट समरी चाहिए, इसके अलावा भी अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, तो इन सारी चीजों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं www.unacademy.com पर, और वहां से इन सभी चीजों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको ध्यान रखना है, और वो ये है कि हमारा जो पटना ब्रांच है वहां पर 21 अप्रैल से जो है एक नए बैच की शुरुआत हो रही है। तो जो भी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको पटना में रह करके तैयारी करना है,
और अन अकेडमी में आकर के तैयारी करना है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये दो जानकारियां आपको ध्यान में रखना है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे जैन धर्म को लेकर के, भगवान महावीर को लेकर के, तो हमने ये देखा कि भगवान महावीर का जन्म जो है एक राज परिवार में हुआ, लेकिन 30 साल की आयु में उन्होंने क्या किया, तपस्या करने के लिए, ज्ञान जैन धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक तपस्वी का जीवन जिया। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो जैनिज्म है उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो अगर हम प्री की बात करें तो कुछ प्रिंसिपल है जैनिज्म के, जैन धर्म के, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा जाता है कि जो भगवान महावीर हैं, जिन्होंने जो है 30 सालों तक राजपाट छोड़ने के बाद 30 सालों तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 30 सालों तक उन्होंने जो है क्या किया, एक तपस्वी के भेष में उन्होंने पूरे इंडिया का क्या किया, भ्रमण किया। और यहां पर आप देखोगे उनके द्वारा जो बातें कही गई वही आगे चल करके जैन धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में जाने जाते हैं। और वो 5 प्रिंसिपल क्या, इस पर बहुत सारे बातें क्वेश्चन आप देखोगे देखने को मिलते हैं। 5 प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, तो आप देखोगे 5 प्रिंसिपल क्या है। तो पहला प्रिंसिपल क्या था, अहिंसा। आप सभी जानते हैं हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अहिंसा, ठीक है ना, यानी कि नॉन वायलेंस, यानी कि किसी भी प्राणी को, है ना, किसी भी जीवित प्राणी को आपको हानि नहीं पहुंचाना है। इस तरीके से अगर आप देखोगे जो दूसरा प्रिंसिपल था वो क्या था, सत्य, यानी कि क्या, झूठ मत बोलो, उन्होंने इस बात को फैलाया। अस्तेय, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना, जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहिए, आपको जो है चोरी करके जो है किसी चीज को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से आप देखोगे जो उनका नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था, चौथा प्रिंसिपल, वो क्या था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि क्या, संयम का पालन करना, है ना, संयम से रहना। और जो 5वां प्रिंसिपल है वो क्या है, आप देखोगे अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या है, गैर लगाव, तो किसी चीज से जो है ज्यादा लगाव नहीं करना। तो ये 5 ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको आप देखोगे कि जो भगवान महावीर ने क्या किया, फैलाने का काम किया, जो आगे चल करके जैन धर्म के मूल सिद्धांत बन गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल। और बार बार इससे आप देखोगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम महावीर जयंती की बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो जैनिज्म है यानी कि जैन धर्म की मुख्य बातें हैं उसको भी ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको 5 प्रिंसिपल यहां पर बता दिए हैं जो कि क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपि यानी कि अपरिग्रह। तो ये हिंदी में भी मैंने आपको दे दिया है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप देखोगे कि जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, उस पर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखोगे जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है ना, अनेकांतवाद का सिद्धांत। तो हम बात कर रहे हैं सिद्धांतों की, तो 2 सिद्धांत ऐसे हैं जो जैनिज्म में हमें ध्यान में रखने चाहिए। और आप देखोगे उसमें से पहला जो आपका सिद्धांत है वो क्या है, अनेकांतवाद का, है ना, अनेकांतवाद का, यानी कि मेनफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। मेनफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी मतलब क्या है, वास्तविकता की अनेक प्रकृति होती है ना। और दूसरा जो सिद्धांत है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यादवाद, है ना, स्यादवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है आप देखोगे एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अनेकांतवाद और क्या है आपका, स्यादवाद, 2 जो डॉक्ट्रिन है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, यानी कि शायद का सिद्धांत। तो जैन जो धर्म है वो इन 2 सिद्धांतों पर क्या करता है, जोड़ देता है। अगर हम अनेकांतवाद की बात करें तो यहां पर ये साफ साफ कहा जाता है कि वास्तविकता जो होती है उसको पूरी तरीके से समझना मुश्किल है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम अनेकांतवाद की बात करें तो क्या कहा जाता है कि वास्तविकता को पूरी तरह समझना मुश्किल है, यानी कि नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह जटिल होता है और उसके कई पहलू होते हैं। तो किसी भी चीज की जो वास्तविकता है उसका आप पूरी तरीके से पता नहीं लगा सकते। हर बात के पीछे कुछ बात होता है, कुछ कारण होता है, और सारे कारण सारी बातों को समझना आपके लिए मुश्किल है। उसी को बोला गया क्या, अनेकांतवाद। इसके अलावा आप देखोगे कि जो
स्यादवाद का सिद्धांत है, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीजों से मिलता जुलता है। तो दो सिद्धांत हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में लोग डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट वीडियो रखना है इसलिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब हम जैन धर्म के दो प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं तो एक क्या होता है आपका अनेकांतवाद और दूसरा क्या होता है आपका स्यादवाद। इस तरीके से आप देखोगे यहां पर यह कहा गया है कि जो स्यादवाद है क्या कह रहा है कि हर चीज के जो है तीन पहलू होते हैं, हर चीज के क्या होते हैं तीन पहलू एस्पेक्ट्स, यानी कि हर बात पर क्या होता है किसी उसका क्या होता है सब्सटेंस होता है, तीसरा क्वालिटी होता है और दूसरा क्या होता है क्वालिटी और तीसरा क्या होता है मोड, MODE मोड। तो आप देखोगे कि ये सारी जो बातें हैं कम से कम जब आप महावीर जयंती के बारे में पढ़ोगे तो उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म ने जो है सोल यानी कि आत्मा को लेकर के, जिनको वो जीव बोलते हैं उनको लेकर के क्या कहा, तो आप देखोगे जो आत्मा होते हैं जो हर जीवों में है उनके बारे में जो जैन दर्शन है वो क्या कहता है, जो जैन फिलोसफी वो क्या कहता है कि सभी के सभी जो सोल है यानी कि आत्माएं हैं वो क्या है एक समान है, यानी कि हर वस्तु में आत्मा है और सभी की आत्मा क्या है एक समान है। कहने का मतलब क्या है, आप बड़े हों चाहे छोटे हों, छोटा कीड़ा से लेकर के बड़ा व्यक्ति सभी जो है क्या है एक समान होते हैं। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है जो कि क्या है जैन धर्म के सिद्धांत हैं। इस तरीके से आप देखोगे यहां पर क्या कहा गया कि जो भी आत्माएं होती हैं जीव में जो भी आत्माएं हैं वो उनमें जो है चार अनंत यानी कि चार इनफाइनाइट से मिलकर के वो बने होते हैं। उसमें क्या है पहला क्या है ना, यानी कि जो चार अनंत है वो क्या है ज्ञान है ना, अनंत श्रद्धा, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। तो ये सारी फिलॉसफी जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आत्माएं हैं जो भी जीव हैं उनमें जो है फोर इंफिनिटीज है ना, यानी कि चार अनंत होते हैं। तो ये सारी फिलॉसफी जो है आप लोग पढ़ते भी होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर में, तो थोड़ा आपको ये सारी बातों को क्या करना है ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि जब हम जैनिज्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है थ्री जेम्स बोलते हैं, तीन रत्न है ना। तो त्रिरत्न जो बोलते हैं हम लोग वो क्या है, यहां पर यह कहा जाता है कि जो जैन धर्म है ये बता रहा है कि आखिर आपके मुक्ति का मार्ग क्या है, और मुक्ति का मार्ग क्या है सही विश्वास है ना, यानी कि समग्र दर्शन, दूसरा क्या है सही ज्ञान यानी कि समग्र ज्ञान, और तीसरा क्या है सही आचरण यानी कि समग्र चरित्र। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सारे क्या है आपके, ठीक है ना, ये तीन रत्न है जिसकी बात करता है कौन जैन धर्म। तो ये सारी फिलॉसफी जो है आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर आप देखोगे कर्म के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, ठीक है ना। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म क्या मानता है कि जन्म और पुनर्जन्म है ना दोनों जो है क्या है एक चक्र से जुड़े हुए हैं, मतलब जो आप कर्म करते हैं उसी कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और जाने अनजाने में किए गए कार्यों से भी आपका जो है कर्म निर्धारित होता है। तो ये जैन फिलोसफी है जिसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं जो कम टाइम में हमें जितना जो है पता होना चाहिए जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में मैंने आपको बताया है। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से तीर्थंकर सर्किट के बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे भी जा रहे हैं। तो तीर्थंकर सर्किट क्या है, आप देखोगे कि भारत सरकार के द्वारा 2015 में स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम क्या था स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन। और इस स्कीम के जरिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो अलग अलग जो थीम बेस्ड जो है पार्क वो क्या कर रहे हैं बनाने का वो काम कर रहे थे। और उसी के अंतर्गत आप देखोगे कि बिहार में भी जो जैन धर्म के प्रमुख स्थल हैं उनको जो है जोड़ने की जो है बात कही जा रही थी। आप सभी जानते हैं, इस मैप से आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के लिए, कि बिहार में जो आप देखोगे तो जो प्रमुख स्थल हैं जैन धर्म के, जैसे है ना वैशाली है, आरा है, मसद है, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी, इन सभी को जो है जोड़ने का यहाँ पर क्या किया जा रहा है प्रोजेक्ट लेकर के आया गया है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि तीर्थंकर सर्किट के जरिए बिहार में भगवान महावीर के जो से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं उनको यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि
यहाँ पर पर्यटन भी बढ़े और उनके द्वारा कही गई बातों को हम लोग फैला भी सकें। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट टॉपिक, जिसमें हमने महावीर जयंती को लेकर के बातें की, जो कि 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। थोड़ा बहुत जो फिलॉसफी है उसको एक बार जाकर के आप लोग इसी बहाने रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।